कम हो गया क्या? बीजेपी पास तो जब विपक्ष में रहती है तो बिजली कम हो जाएगा, जब विपक्ष में रहती है। यही रेखा गुप्ता जी कह रही थी, महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान देना होगा। 7 साल की बच्ची मुस्तफाबाद, 7 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची, और गिनाए के दिल्ली में रोज मारपीट हो रही है। आज तो पुलिस भी आपके अंडर में है, आपकी सरकार है। ये दिल्ली को तबाह करने की साजिश है। मैं दिल्ली वालों से कहना चाहता हूँ, रोडों से निकलो, घरों से निकलो और इस जुल्मी सरकार को मिटा दो। शांतिवन की झुग्गियां हटाई थी, दिल्ली 6 को बदला था तो भवाना में नरेला में जगह दी थी। दीजिएगा उस बूढ़ी माँ को जो दबायर पे मोदी जी की माँ की उम्र की बराबर की जो अपना इंटरव्यू दे रही है। बुलडोजर चल जाता है कैसे भाई? दिखाई दे रहा है आपको विकास? एक मिनट और डालो, विकास हो रहा है ना। मुस्तफाबाद में 9 साल की बच्ची का रेप हुआ, उस 9 साल के घर पे बुलडोजर चला के नहीं चली, पूछो ना। रेखा गुप्ता जवाब क्यों नहीं देती है? सब छोड़ो। जब दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, तुम बुलडोजर चला दोगे, कोर्ट से दिल्ली को जो है कि साफ सुथरे सुरक्षित बना दिया गया है। मोदी जी एक नंबर के दोगले और दलाल प्रधानमंत्री हैं। शब्दों का मैं पहले सुनो, सब कार्य सुनो। जो प्रधानमंत्री बड़े मन से कहता हूँ, जहां झुग्गी वहां मकान, और मैंने कहा था जहां झुग्गी वहीं शमशान। बेशर्मो, आए दिल्ली मर्यादा रखो, तुम्हारा मकान चल के तोड़ेंगे, तुम सब निकालना। तुम तेरी माँ तेरी बहन करने लग जाओगे हमको। जिसका मकान टूट रहा है तुम शब्द की बताओ। दिल्ली में यूपी बिहार के लोगों के साथ कैसा दुष्प्रभाव किया जा रहा है? बिहारियों को, यूपी वालों का मकान तोड़ा जा रहा है, बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। काफी फोन आए सिस्टर, हमारे पास काफी फोन आए कि भैया ये क्या हो रहा है। ये लोग बेशरम दलाल लोग है, दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गए ई झुग्गी के लिए। इन्होंने कहा था हम झुग्गी बचाएंगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, एक केजरीवाल था जिसकी सेंट्रल में गवर्नमेंट नहीं थी, स्टेट में ही सिर्फ गवर्नमेंट थी, कोई पावरफुल नहीं था, उसने झुग्गी बचा के रखा था। जिसकी गवर्नमेंट सेंट्रल में हो, एलजी उनका हो, मुख्यमंत्री उनका हो, और आपका एमसीडी उनका हो, आज उनसे झुग्गियां नहीं बच पा रही है। दलालो, गरीबों को मिटाने का क्या हो? तो प्रधानमंत्री जी ने क्या अवैधों पे मकान देने की बात कही थी क्या? और क्या इस देश के नागरिक को 90 दिन का समय भी नहीं मिल सकता, उनको मुआवजा भी नहीं मिल सकता? आप 70 साल 50 साल तक तो उनसे बिजली का, पानी का और भी टैक्स लिए हो ना, तो उनका मुआवजा नहीं बनता है। आप सारी जमीनें अडानी अंबानी को देने वाले हो क्या? क्योंकि आपको जहां जाते हो अवैध दिखता है। अच्छा बताओ, बड़े लोगों ने कब्जा दिल्ली में नहीं कर रखा है अवैध जगहों पे? ये समझे तोड़ पाएंगे हिम्मत? जितने भी रईस दादों का मकान है, कितने किसी का नंबर नहीं आएगा, सिर्फ यूपी बिहार के गरीबों का नंबर आएगा। बिहार चुनाव में इनको इसका बदला लेना पड़ेगा। अभी 2 सीट कुत्ते की तरह हारे हो, गुजरात और पंजाब में। ये दिल्ली का बुलडोजर कर जाए वहां पर। जनता समझ गई है कि ये बुलडोजर की सरकार है, ये हमें मकान नहीं देगी, हमारे घरों से छत छीन लेगी, हमारे बच्चे रोडों पे भीगेंगे, हम पढ़ नहीं पाएंगे। बताइए, दुकानें तोड़ दी आपने, रोजी रोजगार खत्म कर दिए, किस लिए? ये रोड चौड़ी हो जाएगी। कपिल मिश्रा दलाल का बयान आता है कि वहां कांवड़ यात्रियों को यात्रा करने के लिए रोड चौड़ी मिलेगी। मैं पूछना चाहता हूं अपने कांवड़ियों भाइयों से, क्या किसी के आंसुओं पे चल के तुम कांवड़ जल लेके जाओगे? क्या टूटे हुए मकानों पे चढ़ के तुम कांवड़ जल लेके जाओगे? सड़क पे घर बनाइएगा। आप सड़क पे घर बनाइएगा। सड़क के घर की बात थी तो मोदी जी को वहाँ पे जगह देने के बाद मकान टूटने का रिस्क होता है। कह रही है ना कि इनका एक बजट तैयार किया जाएगा, कहाँ मकान तोड़ने के बाद? उससे पहले इनको यहाँ से लात मार के भगा दिया जाएगा। आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप जीटीबी वाली रोड जानते हो? गुरुतेगबाद जीटीबी वाली रोड, वो एकदम सीधी सिस्टर 4 लेन में खुलती थी, उसको एकाएक कर लिया गया क्योंकि एक आम जनता 1.5 किलोमीटर दूर चल के मुड़ के आएगी, क्योंकि वहां से मुख्यमंत्री का काफिला गुजरता है, इसलिए वो डिवाइडर ही बंद कर दिया गया। पहली तानाशाही इस मुख्यमंत्री के लिए। दूसरी तानाशाही की मैं बात करना चाहता हूँ इस दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री के लिए, रेखा गुप्ता जी के लिए। रेखा गुप्ता जी ने कहा था साफ पानी भेजेंगे। आप बताइए, जमुना सफाई का मुद्दा, जमुना साफ हो गई? क्या मशीनें लगी है वहां पे? कितनी मशीनें आपने वहां पर लगा रखा है? तीसरी बात,
जिस स्कूल के फीस 7,000 थे उसको आपने 17,000 कर दिया। जिस बच्चे की किताबों के फीस 5,000 थे उसको आपने 10,000 कर दिया। क्या आपने तो लूटने का जरिया दे दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, टैंकर का प्रयोग तो आप भी कर रहे हो। कौन से मेगा प्रोजेक्ट आपने दिए? आपको तो सिस्टर इनको तो करना चाहिए था कि इनको 15,000 20,000 मकान बनवा देने चाहिए थे। मकान आलीशान मकान बिल्डिंग बनवाने के बाद उन गरीब रेहड़ी पटरी, अरे मोदी जी तुम्हारी माँ भी उतनी बूढ़ी थी, जो द वायर पे जिसने इंटरव्यू दिया वो बूढ़ी औरत तुम्हारी माँ जैसी थी। वो कह रही मेरे हाथ पाँव चल नहीं पा रहे, मुझे निकाल दिया गया, मेरा सामान तोड़ दिया गया। आज हमें जिंदा होने पे शर्म आती है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। इस देश के नागरिकों को भी शर्म आनी चाहिए, इस दिल्ली वासियों को भी शर्म आनी चाहिए कि आपने किन राक्षसों को सत्ता दे दी। और ये सत्ता 2 साल बाद एमसीडी के माध्यम से चेंज होने की राह आएगी। आज चुनाव करवा लो, 70 सीट केजरीवाल के हाथ में है। गलतफहमी है आपकी गलतफहमी है, कराओ चुनाव, है हिम्मत मोदी में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो, पानी का मुद्दा था, पानी जल भराओ सिस्टर, कम हो गया क्या? बीजेपी पास तो जब विपक्ष में रहती है तो बिजली कम हो जाएगा, जब विपक्ष में रहती है। यही रेखा गुप्ता जी कह रही थी महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान देना होगा। 7 साल की बच्ची मुस्तफाबाद, 7 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची, और गिनाए के दिल्ली में रोज मारपीट हो रही है। आज तो पुलिस भी आपके अंडर में है, आपकी सरकार है। ये दिल्ली को तबाह करने की साजिश है। मैं दिल्ली वालों से कहना चाहता हूँ, रोडों से निकलो, घरों से निकलो और इस जुल्मी सरकार को मिटा दो। अगर अब आप एक बार आपने इस सरकार को नकार दिया, ये सरकार गिर जाएगी। देश की जनता को और दिल्ली की जनता को तो सबसे पहले रेखा गुप्ता जी ने धोखा और भारतीय जनता पार्टी ने धोखा इस बात के लिए दिया, 2500 का वादा करके ये आए थे। दिल्ली की महिलाओं के लिए 2500 रुपए हर महीने देने का वादा इन्होंने सबसे पहले शपथ लेने से पहले इनकार किया। और दूसरा इनकार इन्होंने किया कि उस महिला को जो बेचारी अपने घर को चलाने के लिए रोजमर्रा की जिंदगी में कमाने और खाने जाती है, उसकी टिकट लगाना, उसके डीटीएस बस में क्या कहते हैं उसका फ्री चलना बंद कर दिया। और दूसरा उस महिला के बच्चे का पेट, सबसे पहले उसकी रसोई से पेट काटा, उसकी महिला की क्या कहते हैं पढ़ने लिखने की उस बच्चे की फीस महंगी कर दी, और आज उसकी किताबें महंगी हैं। और आप चलो ले चलते हैं आपको मुस्तफाबाद, 9 साल की बच्ची, ले चलते हैं आपको सीमापुरी, 2 साल की बच्ची, ले चलते हैं आपको क्या कहते हैं करावल नगर, 5 साल की बच्ची। कहाँ है भाजपा सरकार, कहाँ है रेखा गुप्ता जी, कहाँ है महिला सुरक्षा? महिलाओं का सबसे गायों का हाल बताइए, गायों का सबसे पहले क्या कहते हैं महिलाओं का निवाला जो 2,500 कह के भाजपा ने छीना और रेखा गुप्ता जी ने छीना, वो सबसे बड़ी बात थी। और आज आए यही महिला थी जो महिला मुख्यमंत्री देखकर और क्या कहते हैं दिल्ली में भाजपा देखकर बहुत खुश हुई थी। मैं कहता हूँ दिल्ली की महिलाओं से, दिल्ली की जनता से कि आप आइए और आपका हक और आपके बच्चों का निवाला इस जनता ने छीना है, इस सरकार ने छीना है, भारतीय जनता पार्टी ने और रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री ने। तो आइए इसका विरोध करते हैं। अरे क्या चाहते, इस्तीफा दे दे वो हैं? क्या चाहते रेखा गुप्ता इस्तीफा दे? अरे काम करे, जो कहा था वो करे। जिस वादे के साथ भाजपा आई है, रेखा गुप्ता जी जिस वादे के साथ आई है वो काम करे। मोदी जी ये ना करें कि गरीबी हटा देंगे, गरीबी नहीं हटा रहे, वो गरीब को हटा रहे, ना गरीब रहेगा ना गरीबी रहेगी। उन झुग्गी झोपड़ी वालों से कहो, क्योंकि 70 साल में क्या हुआ, शीला दीक्षित ने जब क्या कहते हैं शांतिवन की झुग्गियां हटाई थी, दिल्ली 6 को बदला था, तो भवाना में नरेला में जगह दी थी। दीजिए जगह उस बूढ़ी माँ को जो दावायर पे मोदी जी की माँ की उम्र की बराबर की जो अपना इंटरव्यू दे रही है। पेट में दर्द क्यों है? मैं एक बात बता दूं, दिल्ली की जनता, दिल्ली में मैं नहीं रहता, जब उनका नंबर आया है तो मेरा भी नंबर आएगा, पंडित जी का भी नंबर आएगा। तब किस को अवैध बताएंगे? क्या पंडित को अवैध बता देंगे? अब तक मुसलमान को अवैध बता रहे थे, अब हिंदू को अवैध बताएंगे। देखिए अभी तक जो आप लोग कह रहे हो कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, आप तो दलाल हो चुके हो, आपको दलाली करनी है, आपको समझ में जनता की बात कहाँ सुननी है। मतलब हमारा मकान टूट रहा है, हम चिल्ला रहे हैं तो हमारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अभी आपका तोड़ा जाएगा कि भाई हम भी तो उसी जगह पे रह रहे हैं ना। जाम करेंगे रोड। अरे भैया आप बताओ, राम मंदिर में कौन से रोड जाम किए गए थे जो वहां पे 2,000 मकान तोड़ दिए गए? बताओ। कॉरिडोर बनाया और आप कॉरिडोर के नाम पे जमीन तोड़ने का काम कर रहे हो। वृंदावन के कितने 11,000 मकान चिन्हित कर लिए गए, वहां के हिंदू लोग रो रहे हैं
कि हमारे पुराने कर्जल को मत तोड़ो, हमारे पुरानी बात को मत तोड़ो, आप कॉरिडोर के नाम पे तोड़ रहे हो, वो कौन से हो गया? देखो एक चीज बता दे, मीडिया काम करने आए हो तो ईमानदारी निपटता देखो, जनता के मुद्दों को उठाओ। और जनता इस वक्त कह रही है 100 रुपए, जो मिलना था वो मिला नहीं, जो मेरे पास था वो भी चला गया। चलो दिल पे हाथ लगा के बताइए मीडिया कि अच्छा हो रहा है? विकास के नाम पर आए थे, विनाश नहीं हो रहा है। विकास के नाम पर आई थी भारतीय जनता पार्टी, विनाश नहीं कर रही है। बताओ, दिल पे हाथ रख के कर रही है। संविधान को बार बार तार तार करने का काम भारतीय जनता पार्टी कोर्ट के आदेश के बावजूद बुलडोजर चल रहा है। कोर्ट आदेश करती है अशोकनगर में, बुलडोजर चल जाता है। कैसे भाई? दिखाई दे रहा है आपको विकास? एक मिनट और डालो। विकास हो रहा है ना? मुस्तफाबाद में की बच्ची का सब छोड़ो, उस 9 साल के घर पे बुलडोजर चला के नहीं चली, पूछो ना। रेखा गुप्ता जवाब क्यों नहीं देती है? सब छोड़ो। जब दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है कि झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी, तुम बुलडोजर चला दोगे, कोर्ट से बड़े हो गई है क्या सरकार? साथ में पत्रकार, दिल्ली हाई कोर्ट नहीं, पत्रकार का चेहरा दिखा दो, फिर पत्रकार भी आ जाए। क्यों भाई पत्रकार जी, आप कोर्ट के बगैर मान लिए कल सरकार आपका मकान तोड़ने के लिए तोड़ दे, या तोड़ने के लिए बुलडोजर खड़ी कर दे, कोर्ट से आप आदेश ले आए फिर भी वह तोड़ दे, तो आप पूछोगे ना ये कोर्ट के आदेश थे? इतनी बेशर्मी कहां से लेके आते हो यार तुम सरकार के पक्ष में बात करने करते? तो तुमको गरीबों का भी हक नहीं दिख रहा है? आज इस दिल्ली में मैं लगातार देख रहा हूं, कभी यहाँ की, कभी वहां की, कभी वहां की, कभी वहां की, कभी वहां की। और मैं एक बात लास्ट में यहाँ कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, ये गरीबों के आंसू, ये गरीबों के आंसू आपकी हर एक सीटों को और आपकी सत्ता को बहाने का काम करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। दिल्ली की जनता इस चीज को देख ले कि दिल्ली की जो धरोहर को मिटाने का काम और बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आप जामा मस्जिद से लेके मीना मदार देख लीजिए, चांदनी चौक देख लीजिए, जो दिल्ली की धरोहर को आप ही चुन के लाए थे और आपका ही फैसला रहेगा कि आगे भारतीय जनता पार्टी को रखना है या नहीं रखना है।